भाई इस वीडियो के अंदर मैं ये तीनों का ग्रैंड कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये दो अंडर 1500 में आता है एंड ये अंडर 2000। गोबोल्ट जैसे एग्रेसिवली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, आप बेवकूफ बन जाओगे ऐसे कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा तो। ये तीनों ही मैंने खुद खरीदा है, बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। एक एक का फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है। कौन सा आपके लिए सही है इस वीडियो में क्लियर एक आंसर दे दूंगा। गोबोल्ट का Z40 Pro वर्जन 2 देखने में बहुत ही सिंपल है। इट्स इजी टू कैरी एवरीडे। यूनिक डिजाइन ANC लिखा है मैट फिनिश के साथ। ढक्कन खोलने का स्टाइल बहुत ही अलग है। मोस्ट इंपोर्टेंट बड्स बहुत ही लाइट वेट एंड रेगुलर शेप के अंदर आता है। स्टीम पे केस की तरह यूनिक डिजाइन किया है, बहुत ही पतला है एंड ये शेप देख के ही समझ में आ जाता है, कानों में इजीली फिट हो जाता है। नेक्स्ट ये छोटा ब्रीफ केस गोबोल्ट टीनेट, हाथ में लेके एक सॉफ्ट टच ये दोनों में ही मिलता है। सरफेस के ऊपर एंगल लाइन के साथ गोबोल्ट ब्रांडिंग, चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट ये साइड में दिया है। नीचे ये स्क्रू टाइप दिखता है, इस साइड पे ऑरेंज कलर मिनिमल डिजाइन लिखा है एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ढक्कन खोलते ही कुछ ऐसा हमें लुक मिलता है। ईयरबड्स शेप बहुत ही अलग है, रेगुलर नहीं है। केस की तरह ही ऑरेंज व्हाइट ब्लैक एंड पीछे ये एलईडी लाइट फ्लैश करता है, बहुत ही किलर लुक आता है। स्टीम राउंड शेप में आता है गोबोल्ट ब्रांडिंग के साथ। ओवरऑल ईयरबड्स थोड़ा टैबलेट तरीका दिखता है, कानों में इजीली फिट हो जाता है बट थोड़ा टाइट है। ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ ये है मुस्टैंग स्प्रिंट, मुस्टैंग के साथ गोबोल्ट ब्रांडिंग एंड ईयरबड्स ऊपर से देखने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक आता है। टाइप सी पोर्ट के साथ फिजिकल पेयरिंग बटन दिया है जो दोनों के अंदर ही नहीं है। इट लुक स्टाइलिश एंड एक्सपेंसिव। येलो ब्लैक फिनिश आई कैची लगता है एंड ढक्कन खोलते ही कुछ ऐसा लुक सामने आता है। ईयरबड्स स्टीम 302 लिखा है, साथ में मोटा एंड शॉर्ट है। केस की तरह सेम ब्रांडिंग, येलो ब्लैक ट्रांसपेरेंट। कलर को लेके कैसे खेलना है ये गोबोल्ट को अच्छी तरीके से पता है बट एक्चुअल हैंड्स फील हाथ में लेके ये 1800 वाला फील नहीं आता। 13 to 1400 होता तो बेहतर होता। इन टर्म ऑफ बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे बढ़िया लगा, हाथ में पकड़ के फील आता है Z40 Pro वर्जन 2 पकड़ के। तो लुक डिजाइन ही अगर आपको चाहिए नो डाउट मुस्टैंग स्प्रिंट आगे रह जाता है। बेस्ट प्रैक्टिकल यूज, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है Z40 Pro वर्जन 2 एंड ये थर्ड नंबर पे आता है टीनेट। बाकी स्टैंडर्ड रेटिंग्स IPX5 तीनों के अंदर ही दिया है। अब आते भाई मेन पार्ट साउंड क्वालिटी, क्योंकि लुक अलग बात है बट डेली यूज लायक है कि नहीं ये साउंड ही डिसाइड करता है। बहुत ही क्लियर एंड बेसिक तरीके से समझाऊंगा एंड जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है डिफॉल्ट मोड पे रख के, ना बेस मोड ना कोई और मोड, तीनों के अंदर ही डिफॉल्ट मोड रखा और ये साउंड एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। Z40 Pro वर्जन 2 बेस बहुत ही अच्छा है, बहुत हार्ड नहीं, डायरेक्टली वो कानों में हर्ट नहीं करता, ओवर बेस नहीं दिया है। जहाँ पे जितना जरूरत है वैसे ही बेस आउटपुट डिलीवर करता है। तो एक बैलेंस्ड बेस आपको पसंद है तो ये पसंद आएगा भाई। क्लियरिटी स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक है। ट्रिबल मीडियम, डायरेक्टली वो कानों में हर्ट नहीं करता। शार्पनेस ठीक ठाक है बट स्लाइटली बिटर होना चाहिए था। ओवरऑल इसके अंदर बैलेंस्ड ड्रामेटिक साउंड सुनने को मिलता है, साथ में बेस भी कंट्रोल्ड लगता है। अब टीनेट में बेस ठीक ठाक है, स्टैंडर्ड मिलता है बट Z40 Pro से स्लाइटली कम। क्लियरिटी थोड़ा बेटर मिलना चाहिए था, वॉइस कहीं ना कहीं दबा हुआ लगता है। ट्रिबल ठीक ठाक दिया है बट ओवरऑल साउंड लगता है एक टनल के अंदर से आ रहा है। डायरेक्टली वो क्रिस्टल क्लियर बैलेंस्ड साउंड मुझे सुनने को नहीं मिला। अब टीनेट पे बेस थोड़ा कम है, ठीक ठाक मिलता है बट कंपेयर टू Z40 Pro वर्जन 2 थोड़ा कम मिलता है। क्लियरिटी बेटर है सबसे ज्यादा, इन दोनों में से क्लियरिटी इसके अंदर ही बेटर मिलता है। ट्रिबल भाई स्लाइटली ज्यादा ही दिया है, स्लाइटली वो कानों में आके चुभता है। ट्रिबल इतना भी ट्रिबल नहीं चाहिए, साउंड के अंदर हार्शनेस बहुत ही ज्यादा है। तो ओवरऑल तीनों में से आप समझ गए होंगे बेस बेस्ट बैलेंस्ड साउंड Z40 Pro वर्जन 2 के अंदर ही मिल रहा है। अब ANC की बात करते हैं, इसके अंदर ANC नहीं मिलता, बाकी दोनों में दिया है। ये 1800 ले रहा है और ये 1500 बट 32 dB ANC दोनों के अंदर ही मिलता है। आउटडोर पे बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड मुझे लगा Z40। फैन, AC हम, रूम नॉइज आराम से कम हो जाता है एंड आउटडोर केओस सिचुएशन में भी आराम से हैंडल कर लेता है। 32 dB के हिसाब से बहुत ही सही, आराम से कानों के अंदर फिट होता है जिसकी वजह से ANC भी अच्छी तरीके से काम कर पाता है। इस प्राइस में परफॉर्मेंस डिसेंट है बट ऑप्टिमाइज। नॉइज इसके अंदर भी सेम कैंसिल होता है, प्राइस स्लाइटली ज्यादा ले रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो ANC अगर आपको चाहिए तो इसकी तरफ चले जाओ, ANC एंड लुक साथ में तो इसकी तरफ। बट इसका एक बहुत ही ज्यादा बैड साइड है, आगे जाके बताऊंगा। अब गेमिंग एंड लेटेंसी में तीनों में ही सेम नंबर मिलता है 45 ms लो लेटेंसी। तीनों में ही कैजुअल गेमिंग आराम से आप कर सकते हैं। इट फील्स रिस्पॉन्सिव इन नॉर्मल मैचेस। गनफायर एंड फुटस्टेप डिले लो है। एनिमी किस तरफ से आ रहा है ये इसके अंदर स्लाइटली बेटर हमें सुनने को मिलता है। इसका सराउंडनेस स्लाइटली बेटर है। ईयरबड्स कंट्रोल में तीनों में ही आप कस्टमाइज करके गेम मोड को ऑन कर सकते हैं। पहले Z40 Pro का गनफायर टेस्ट आप देख लो। अब इतना पैसा ले रहा है मुस्टैंग स्प्रिंट, इसका भी देख लो। तो भाई गेमिंग डेली यूज में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। क्वाड माइक तीनों के अंदर ही दिया है, स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले Z40 Pro वर्जन 2 का इंडोर आउटडोर कॉलिंग टेस्ट आप सुन लो। अभी गोबोल्ट Z40 Pro वर्जन 2 से बात कर रहा हूँ। इंडोर में बैठ के फैन चल रहा है। अभी मैं आउटडोर पे हूँ, कितना क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है। आसपास का नॉइज बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट ये टीनेट का सुन लो। भाई गोबोल्ट टीनेट ईयरबड्स से बात कर रहा हूँ, कॉल के रूम के अंदर क्लियर आ रहा है कि नहीं। अभी भाई आउटडोर से बात कर रहा हूँ, आसपास बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और इस तरह से चल रहा है।
लास्ट ये महंगा वाला स्प्रिंट। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं गोबोल्ट मुस्टैंग स्प्रिंट से बात कर रहे हो। घर के अंदर फैन चल रहा है। आउटडोर में भाई कॉलिंग क्वालिटी कुछ ऐसा सुनाई देने वाला है। वॉइस अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आसपास का नॉइज काफी क्विंट बहुत ही ज्यादा है। अब भाई Z40 Pro का इंडोर आउटडोर साउंड क्वालिटी बहुत ही सही है। इंडोर में स्लाइटली हमिंग नॉइज, आउटडोर में बहुत हार्श नॉइज आराम से कैंसिल कर देता है। एंड ध्यान से सुनना, साथ में मेरा जो ओरिजिनल वॉइस है ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है, नेचुरल रख रहा है। वहीं पे टीनेट का क्वालिटी ऐसा मिला, मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा घटिया क्वालिटी। आउटडोर में ENC वर्क कर रहा है बट वॉइस नेचुरल नहीं रहता, क्लीन नहीं रहता, सप्रेस कर रहा है। अब मुस्टैंग स्प्रिंट में इंडोर में ठीक तरीके से काम कर रहा है, ऑफिस यूज आराम से कर सकते हो, बट आउटडोर में ENC एनवायरमेंटल नॉइज ठीक तरीके से कैंसिल नहीं कर रहा है। अब सुनना ठीक तरीके से, मेरे वॉइस के साथ आउटडोर नॉइज भी अच्छा खासा रह रहा है। तीनों ही क्वाड माइक है तो कैसे ये सब हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन का गेम है भाई। तो सिर्फ नंबर देख के नहीं खरीदना है, एक्चुअल एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पे। और बोल्ट, बोट, रियलमी, OnePlus कुछ भी हो सकता है। तो Z40 Pro वर्जन 2 माइक के अंदर भी विनर है। अब भाई ईयरबड्स अच्छा हो सकता है बट कुछ देर बाद एयर पेन दे तो कंफर्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Z40 लाइट वेट है, साथ में शेप बहुत मोटा नहीं है तो कानों में इजीली फिट हो जाता है, एंड साथ में बहुत ही इजी रिलैक्सिंग फील होता है। बट ऐसा नहीं हुआ कि हार्ड वर्कआउट के टाइम गिर जाए, लॉन्ग यूज में प्रेशर फील ही नहीं हुआ, स्टीम भी पतला है तो डेली ऑफिस, स्टडी, ट्रैवल कंफर्टेबली यूज कर सकते हो। टीनेट का शेप अलग एक्सपेरिमेंट किया है, कानों के अंदर थोड़ा यूनिक फील होता है। एयर कैनल में सील तो प्रॉपर्ली हो रहा है, पब्लिक या भीड़भाड़ एरिया में, ट्रेन में इसको लेके उतना सिक्योर फील नहीं करता मैं। वर्कआउट टाइम कोई इशू नहीं आया, शेप थोड़ा अलग है, यूजुअल नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए उतना बढ़िया नहीं लगा मुझे। मुस्टैंग स्प्रिंट रेगुलर शेप के साथ ही आता है बट स्लाइटली मोटा है, कानों में बहुत ही सिक्योर, टाइट, सील्ड फील होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड, सिक्योर फिटिंग्स की अगर आपको जरूरत है तो इसकी तरफ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम नहीं है बट बहुत ज्यादा सिक्योर फिट है, इसको पहन के रिलैक्सिंग फील नहीं होता। कनेक्टिविटी में दोनों में BT 5.4 दिया है और ये पे पैसे का थोड़ा इस्तेमाल किया है BT 6.2। बट एक चीज सबसे बड़ा मिसिंग है, ढक्कन खोलते इंस्टेंट कनेक्ट हो जाना फोन के साथ, ऑलरेडी पेयर्ड है तो ये किसी के अंदर नहीं होता। तो सभी के अंदर फास्ट स्टेप ढक्कन खोलिए, ईयरबड्स बाहर निकलने के बाद कनेक्ट होता है। गोबोल्ट वाले ब्लिंक एंड पेयर इसको ही बोल रहा है भाई। साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग होता है बट पीसी के साथ थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है ये वाला। एक रूम से दूसरे रूम म्यूजिक सुनते वक्त मेजर कार्ट इशू किसी के अंदर फील नहीं हुआ। BT 6.0 की वजह से स्लाइटली बेटर रेंज मिल रहा है। रियल लाइफ में तीनों यूजेबल है, मेजर कनेक्शन इशू किसी के अंदर भी नहीं। बोल्ट एम्प जो ऐप एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक मिलता है कंपेयर टू OnePlus, रियलमी उतना ज्यादा एडवांस रिस्पॉन्सिव इंटरफेस नहीं मिलता। जिसमें ANC दिया उसके अंदर ANC कंट्रोल हो जाता है ऑन ऑफ बट इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। इक्वलाइजर के अंदर कुछ प्रीसेट मोड मिलता है, साथ में कस्टम साउंड में हाई लो एडजस्ट भी कर सकते हैं। गूगल फास्ट पेयरिंग, फाइंड माई ईयरबड्स एटलीस्ट इसके अंदर देना चाहिए था, बेसिक कनेक्शन मिलता है। अब भाई बैटरी सेक्शन में नंबर के अंदर क्लियर विनर निकल के आता है 100 आवर प्लेबैक, ये पे 75 आवर प्ले टाइम और ये पे 60 आवर प्ले टाइम। जितने दिनों से यूज कर रहा हूँ कोई मेजर ड्रॉप नहीं मिला। अब इसके अंदर ANC गेमिंग मोड 40 to 50% वॉल्यूम के साथ मेरे मिक्सेस के हिसाब से 60 से 65 आवर के बीच में मिल रहा है। टीनेट के अंदर 65 आवर प्लस, ANC नहीं है इसमें। और स्प्रिंट के अंदर 35 से 38 आवर के बीच में वरी कर रहा है। डिजाइन के अलावा इसके अंदर क्यों पैसा ज्यादा ले रहा है मुझे अभी तक पता नहीं चला। बैटरी बैकअप जो एक बैकबोन होता है वो भी इसके अंदर कम है। साथ में ये दोनों में 10 मिनट चार्ज करने पर 120 मिनट प्लेबैक मिलता है, बट इसके अंदर 10 मिनट पे 100 मिनट प्लेबैक, ये पे भी कम। अब भाई ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। डिजाइन सिंपल है, साउंड क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी इसमें बेहतर है, बैटरी प्ले टाइम 100 आवर इसमें बेहतर है, 1500 में ANC भी इसके अंदर दिया है। तीनों के अंदर ये सबसे बढ़िया है, बेहतर है। बट हाँ, लुक अगर आप पसंद करते हैं तो सेकंड नंबर पे ये स्प्रिंट आता है एंड थर्ड नंबर पे आता है ये टीनेट। बहुत ही बेसिक एंड सिंपल है, ना अच्छा ना बुरा। 1500 बजट हो, तीनों में से नो डाउट Z40 Pro वर्जन 2 ले लो। किसका क्या अच्छा है बुरा है सारे कुछ मैंने सिंपल में आपको बता दी। तीनों में से आपको कौन सा पसंद है जरूर बता भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।